लेकिन सबसे पहले हम बुंदेलखंड का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, यूपी का सबसे छोटा रीजन है ये, 19 सीटों के साथ बुंदेलखंड की जनता ने पिछले हफ्ते क्या कुछ कहा है आप देख लीजिए। 41% जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी प्लस, यहां पर बीजेपी प्लस को 41% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और बुंदेलखंड रीजन में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर होकर 33% वोट शेयर के साथ दिखाई दे रही है। और बीएसपी की बात अगर कर लें तो 12% वोट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर, कांग्रेस 9% के साथ चौथे स्थान पर और 5% अन्य के खाते में भी दिखाई दे रहा है। तो ये कुल 19 सीटें हैं रोमाना, और इस 19 सीटों का फिलहाल पिछले एक हफ्ते का सर्वे ये कहता है। अब आप बताइए कि फर्क क्या है पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के इन आंकड़ों में। बिल्कुल, तो ये बुंदेलखंड का आंकड़ा जो आपके सामने है, बुंदेलखंड रीजन जिसके बारे में जिक्र शिरीन कर रही थी, आपको ये समझना होगा कि दरअसल ये जो पूरा इलाका है, आजादी के बाद से 1990 तक ये कांग्रेस का गढ़ रहा। उसके बाद यहां पर लड़ाई एसपी बीएसपी में चलती रही, और अब पिछले चुनाव से हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार बीजेपी को इस इलाके से आशीर्वाद मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो खास कनेक्शन इस बुंदेलखंड रीजन से बन गया है। और इस बीच एक हफ्ते में कितनी बदली बुंदेलखंड की तस्वीर, यह आंकड़ा आपके सामने, आज का आंकड़ा आपके सामने है। बीजेपी गठबंधन 41% और 27 नवंबर, मतलब पिछले हफ्ते का आंकड़ा भी यही कहता है, बीजेपी गठबंधन 41% पर ही था। तो मतलब बीजेपी तो 41% पर ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है उसमें 1% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। 27 नवंबर 32% और आज 33% पर समाजवादी पार्टी गठबंधन का ये वोट शेयर नजर आ रहा है। मतलब बीएसपी का नुकसान हो रहा है, 12% पर बीएसपी आ गई है। पिछले हफ्ते बीएसपी 13% पर थी, और ये जो 1% का बीएसपी का नुकसान है वो एडवांटेज समाजवादी पार्टी को उसका सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सीधे एक रिएक्शन लेंगे, हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मुझे लगता है पंकज जी को आना चाहिए। बुंदेलों को रिझाने में फिलहाल समाजवादी पार्टी कुछ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव बहुत जोर भी लगा रहे हैं इस इलाके में। जी हाँ, आंकड़े से तो लग रहा है 1% का जो मामूली उनको बढ़ोतरी मिली है ना, चूंकि पिछले 3-4 दिनों से बज बना हुआ था कि अखिलेश यादव बुंदेलखंड के कई जिलों में जा रहे हैं और उन्होंने मुद्दे उठाए। लेकिन रोमाना, एक बात हमको ध्यान देना पड़ेगा कि 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तब भी ऐसा नहीं था कि समाजवादी पार्टी ने वो एरिया स्वीप कर लिया था। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी 2017 में तो पूरा बुंदेलखंड बीजेपी ने स्वीप कर लिया। तो इस सर्वे के आधार पर यह जरूर लग रहा है कि अखिलेश यादव ने 1% का गेन कर लिया है, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये सर्वे जो कह रहा है वो अखिलेश यादव के दौरे की वजह से बच बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए बुंदेलों की यह धरती, और इस बुंदेलों की धरती पर फिलहाल जो सियासी हलचल है वो बहुत ज्यादा है। हमने देखा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के इस इलाके के अंदर दौरे हुए। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से प्रियंका गांधी जो हैं वो भी महोबा पहुंचती हैं, उनकी तरफ से भी रैली की जाती है। और अब अखिलेश यादव जिन्होंने पूरा जोर इस इलाके में लगा रखा है, सीधे आपको लेकर चलते हैं बुंदेलखंड के झांसी। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, जरा झांसी की जनता से पूछिए, किसको झांसी की जनता झांसा देने वाली है और किसको सत्ता तक पहुंचाने वाली है? बिल्कुल रोमाना, और क्या झांसी ही झांकी है उत्तर प्रदेश की, ये भी जनता से पूछेंगे। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना, कितनी रचना आज भी उसी तरह है। ये तो वीरांगना की कविता है, लेकिन वीरों की इस भूमि, पथरीली जमीन, पानी की किल्लत, इन सब समस्याओं से जूझते हुए भी क्या जनता इस बार फिर से बीजेपी का परचम लहराएगी? हमारे साथ विधायक हैं बबीना से राजीव सिंह जी, परिचा जी। ये बताइए, इस बार कितना भरोसा है? 41% आंकड़े दिखा रहे हैं कि आपके साथ हैं इतने लोग, बढ़ेंगे या घटेंगे? ये आपके जो आंकड़े हैं वही कह रहे हैं कि इस बार फिर बीजेपी आ रही है, लेकिन ये जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं इससे भी ज़्यादा बेहतर आंकड़े हमारे साथ में होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हम लोग बुंदेलखंड में कम से कम 47 से 48% वोट शेयर के साथ में 19 की 19 सीटें दोबारा से जीतने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है 1% की। अखिलेश यादव बार बार रैलियां कर रहे हैं और भीड़ बहुत आ रही है उनकी रैली। ये जो आप सर्वे दिखा रही हैं 2017 का भी अगर देखेंगे तो अखिलेश यादव के साथ बुंदेलखंड में जो वोट शेयर था वो लगभग 31-32% के आसपास ही था। तो इन्होंने कोई यहाँ पे टैली में बढ़ोतरी नहीं करी, आप चेक कर लीजिए एक बार। और हम लोगों का जो वोट शेयर था उसमें हमने 1-1.5% का अभी भी बढ़ोतरी करी है। और जैसे जैसे चुनाव शुरू हो गया, अखिलेश का तो चुनाव खत्म हो गया, हम लोगों ने चुनाव ओपन ही नहीं किया है, अखिलेश के तो सारे शो हो गए, अब तो कुछ बचा नहीं है। कल मुझे बहुत निराशा हुई जब अखिलेश जी झांसी आए और उनके पास एक भी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था कि विपक्ष के ऊपर कुछ बोल पाए। 19 सीटें हैं, स्वीप कर पाएंगे इस बार? नहीं, वो तो हमको रिटेन करनी है, वो तो लगातार बीजेपी को मैंडेट जनता दे रही है। 2014 में भी हम 4 जीते थे,
2017 में भी हम 19 जीते, 2019 में भी हमने अभी 4 सीटों को रिटेन किया और 2022 में भी हम रिटेन करेंगे। यानी 19 की 19 सीटें दोबारा से बीजेपी के साथ। आपके सर्वे बता रहे हैं, जनता का चेहरा और उसका उत्साह बता रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर की हताशा दिखा रही है। अखिलेश यादव जी कल आए, उनके मुंह से एक भी ऐसा हमको मुद्दा नहीं सुनाई दिया जो एक एक्स सीएम के मुंह से होना चाहिए था। उनके अंदर निराशा, हताशा और ये महंगाई का मुद्दा आगे बढ़ेगा या फिर एक्सप्रेसवे आगे निकलेगा? आकाश यादव है समाजवादी पार्टी से, रथ यात्रा, इतनी सारी यात्राओं का कुछ असर होगा जनता पर? बिल्कुल होगा। अभी माननीय विधायक जी ने कहा है कि हताशा दिखी माननीय अखिलेश जी के ऊपर, तो मुझे लगता है माननीय विधायक जी ने आज सुबह का टीवी नहीं देखा, ना कल का लाइव शो देखा। मैंने अखिलेश जी से 2-3 बार मुलाकात की है, कल मैं उनके होटल में भी गया, उनसे मुलाकात की है। मुझे तो कोई हताशा नहीं लगी है, बल्कि और लोग जागरूक हो रहे हैं। जब रथ यात्रा थी, आप लोगों ने भीड़ देखी, आप लोग सब वहाँ उपस्थित थे, लोग उपस्थित थे, आपने भीड़ देखी कि किस तरीके से भीड़ क्या वोट में तब्दील होगी या सिर्फ भीड़ ही रहेगी? बिल्कुल वोट में तब्दील होगी और 19 सीटें समाजवादी पार्टी ले जाएगी। कांग्रेस कहाँ है? 10% वोट भी नहीं आ रहे हैं। गौरव, कैसे देखते हैं इसको? युवा नेता हैं, मुद्दे बहुत उठा रहे हैं, वोट नहीं आ रहे हैं। देखिए, अभी बुंदेलखंड में बात हो रही, तो सबसे पहले बुंदेलखंडी में बोलते हैं कि जो भी बात कर रहे हैं जिन्ना की, और हम बात कर रहे थे बिन्ना की, कि बिन्ना के लाने मुआवजा मिले, बिन्ना के लाने छात्रवृत्ति मिले, बिन्ना के लाने स्कूटी मिले, बिन्ना के लाने स्कूल मिले। अभी तक कोई मुद्दा नहीं बचा यहाँ पे से मुद्दे फिर वही वापस आ जाएंगे इस पेट के। और आपने जो बात करी कांग्रेस की, कांग्रेस का पिछले चुनाव में 5.85% वोट शेयर था, अभी आप दिखा रहे हैं 9 पॉइंट समथिंग, 70% करीब की यहाँ पे बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। 4 महीने की मेहनत है प्रियंका जी की, 4 महीने में इतने पे आ गए। और 9 से हम कब बीएसपी को ओवरटेक कर देंगे आने वाले महीने में, और कब हम एसपी और भाजपा के आ जाएंगे, ये आप देखते जाइए। क्योंकि तो बिन्ना ने आरक्षण दिया 75 वर्ष बाद। अरे तो दिया तो किसी ने, हमने पहल तो करी, किसी और ने तो पहल भी नहीं करी। अगर किसी और में हिम्मत थी तो वो पहल करते, वो नहीं कर सकते। आप समझिए 200 लोग खड़े हैं, 200 लोग में सिर्फ 2 महिलाएं हैं। ये आज देश में महिला सुरक्षा की स्थिति है। हाथरस जैसी घटनाएं हो जाती हैं, रोज रेप बलात्कार होते हैं। यहाँ पर जो पुलिस सुरक्षा होनी चाहिए वो नहीं है, महिलाओं के पास सुरक्षा नहीं है। विफल है आपकी सरकार पूरी सुरक्षा के मुद्दे पर। ये जो राजस्थान में सरकार चला रहे हैं, जहाँ जहाँ इनकी सरकार हुआ तो दें, केवल यूपी में ये सब बातें और घोषणा करने से कुछ होने वाला नहीं। कांग्रेस लड़ाई में ही नहीं है, रेस में ही नहीं है, जनता भी उसको नहीं मानती। ये हमारे छोटे भाई हैं, इनसे कोई हमें शिकायत नहीं। जब जनता को इनसे शिकायत नहीं, जनता ने इनको हटा दिया, पूरे देश से कांग्रेस मुक्त कर दिया, तो ये लड़ाई में ही नहीं है। ये तो हमारे साथ आने वाले वोट हैं, जो भी 9% दिखा रहे हैं वो हमारे साथ प्लस होंगे, क्योंकि उनको सबको समाजवादी पार्टी का गुंडा राज को रोकना है। राज को रोकना है कि किस राज को लाना है? अभी जनता से भी बात करेंगे जो हमारे साथ हैं झांसी से। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, तो झांसी क्या उत्तर प्रदेश की सियासत की झांकी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।